तो आज से हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका मेन प्रोटैगोनिस्ट काफी अमेजिंग है। और इस सीरीज की शुरुआत में हमें मेन प्रोटैगोनिस्ट की कोई फैमिली नहीं दिखाई जाती, साथ ही साथ वो अपनी यादों के बारे में आधी चीजें भूल चुका है। यहाँ तक कि उसे गलती से एक ऐसी पावर हासिल हो जाती है जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। चैप्टर 1 की शुरुआत में हम एक सुनसान रोड का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा ईवल की तरह हंसते हुए कह रहा था, कमाल है, इस महीने की जानकारी तुमने अपने बैग में रख ली है हिमारू, तुम तो बिल्कुल टॉप पर हो। उसकी बात का जवाब देते हुए हिमारू बताता, यह तो बस एक चेक पॉइंट है। उसकी ये बात को सुनकर वो बंदा काफी हैरान हो चुका था। उसके हैरान होते हुए चेहरे को देखकर हिमारू कहने लगा था, भले ही मैं टॉप पर पहुंच गया हूँ, लेकिन अगर मैं वही रहूं तो यह सेंसलेस होगा। उसके ये कहने की देरी थी तभी वहाँ पर एक दुर्घटना हो जाती है, जिससे क्या हुआ कि वहाँ पर उस बंदे का सर अचानक फट गया। और उस अचानक हुए इंसिडेंट्स को देखकर हिमारू हक्का बक्का हो गया। उसे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर कुछ हुआ है, लेकिन वो अचानक होश में आया और आसपास देखने लगा, लेकिन वो इतना ज्यादा डर चुका था कि वो अपने पैर आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। तभी वो अनजान शख्स फिर से आकर हिमारू पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हिमारू का सर फट गया। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो उनकी बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद वहाँ से जाने लगी। फिर इसके बाद यहाँ सीन कट होता है और हम मेन प्रोटैगोनिस्ट को देखते हैं जो आराम से सो रहा था। उसको तो यह भनक भी नहीं थी कि उसके एरिया में इतने खतरनाक लोग आ चुके हैं। साथ ही साथ उसके कपड़ों के ढेर में से एक कार्ड साइन कर रहा था, डुअल मास्टर लॉस्ट, क्रिस्टल ऑफ रिमेम्बर। नेक्स्ट सीन में रिपोर्टर अनाउंस करते हुए कह रही थी, आज लगभग 5 बजे पुलिस को काबुकिचो डिस्ट्रिक्ट के शिंजुकु की सड़कों पर भारी मात्रा में खून पाए जाने की सूचना मिली। एनालिस करने के बाद हमें पता चला कि यह खून किसी इंसान का है। पुलिस को इसमें गड़बड़ी की आशंका है और सुरक्षा कैमरों की फुटेज की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब मौसम के साथ मोरिनागा-सान की बात करें। उसी वक्त हमारे हीरो का दोस्त कह रहा था, विन माफ करना लेकिन यहाँ भीड़ काफी बढ़ गई है, जिस पर एग्री करने के साथ विन काम करने के लिए शॉप में आ जाता है और एक बंदे को टी सर्व करते हुए कहता है, क्या आपने यह तय कर लिया है कि आप क्या ऑर्डर करना चाहोगे? ये बात को सुनकर वो कस्टमर कहता है कि एक स्टैंडर्ड ग्यूडोन। विन उसको नोट करने के साथ एक स्टैंडर्ड ग्यूडोन तैयार करने को कह देता है और उसका ये काम शाम को जाकर खत्म होता है। तभी उसके दोस्त उसके काम की तारीफें करते हुए कह रहे थे, हम लोग कहीं बाहर घूमने के बारे में सोच रहे थे, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे? लेकिन विन निराश होते हुए उनको मना कर देता है, जो सुनकर उसके दोस्त उसको गुड बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ विन हमें कुछ परेशान दिख रहा था। अगले सीन में एक लड़का अपने जीएफ से माफी मांग रहा था क्योंकि उसने अपने जीएफ को काफी ज्यादा इंतजार करवा दिया और वहाँ पर लोग हंसी खुशी बातें ही कर रहे थे, पर हमारा हीरो उदास मायूस बस आगे ही चलता जा रहा था। फिर वो सिग्नल के पास खड़ा होकर सामने की तरफ देखता है जहाँ पर लिखा था, कोनार सबवे लाइन अपनी 10वीं एनिवर्सरी बना रही है। उसको देखने के साथ विन अपने मन में कहता है, मुझे अपनी पास्ट की कोई बात याद नहीं है, मेरी याददाश्त सिर्फ आधे साल पहले की है। किसी रीजन से मेरे पास घर है परंतु मेरे पास कोई परिवार नहीं है। इसी कारण से मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और स्कूल भी जाता हूँ, लेकिन मैं किसी को जानता नहीं। ऐसा क्यों? अरे क्या सच में किराफुडा जीत गया? खैर ऐसा नहीं है कि इससे कोई फर्क पड़ता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो विन का नाम पुकारते हुए कहती है, वाह ये तुम हो, हर कोई अपनी निर्धारित जगह पर इंतजार कर रहा है, चलो चलें। जिसके बाद वो दोनों एक साथ घूमने लगते हैं। तभी विन की फ्रेंड कह रही थी, तो जैसा मैंने कहा मुझे उस ग्रीटिंग डिश का एक निवाला खाना है। तभी विन हमें उस लड़की के बारे में बताता है, यह लड़की मेरी क्लासमेट काटोरी निका है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वह हमेशा मेरे साथ जुड़ी रहती है। जबकि काटोरी निका विन को सामने की तरफ देखने को कहती है। जो सुनकर विन ने सामने की तरफ देखा जहाँ पर काटोरी निका बिग स्क्रीन पर कुछ कह रही थी। लव रीजन के साथ प्यार और चमत्कारों के प्यार के लिए अपनी खिड़की क्यों ना खोलते। साथ ही साथ वो काफी खुश होते हुए विन से कही, शायद तुमको प्यार के मौसम के साथ प्यार और चमत्कार के प्यार के लिए अपनी खिड़की खोलनी चाहिए। ये कहने के बाद वो विन के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है, जो देखकर विन शर्माते हुए कहा, अरे अरे तुम ये क्या कर रही हो? उसी वक्त वहाँ पर वो कपल आ जाते हैं जो काटोरी निका को देखकर कह रहे थे, अरे क्या ये काटोरी निका है? पर उसके जीएफ को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जो सुनने के बाद उस लड़के की जीएफ कहती, तुम्हें नहीं पता यह पूरी तरीके से वायरल हो रही है। वैसे ये और भी ज्यादा वायरल हो सकती है अगर आप लोग मेरी इस सीरीज को शेयर कर दो। वैसे भी आपके कौन सा इसमें पैसे लग रहे हैं। उसकी ये बात को सुनकर वो लड़का कहने लगा, ओ तो वह एक इन्फ्लुएंसर पर्सन है। साथ ही साथ उस लड़की ने उन दोनों को एक साथ देखकर सोचा, जरूर ये बंदा
उसका बॉयफ्रेंड है। और काटोरी निका भी मौके पे चौका मारते हुए विन से चिपक जाती है। ये देखकर उन दोनों का शक तो यकीन में बदल गया। यहाँ तक कि काटोरी निका उनको गुड बाय कहकर विन को घसीटते हुए वहाँ से ले जाती है। उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर विन का कहना है, अरे क्या तुम्हारा ऐसा करना ठीक है? जिस पर निका बताती क्यों नहीं, बेशक यह ठीक है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन अपने मन में बोलता, सचमुच वह क्या सोच रही है। नेक्स्ट सीन में हम एक काफी बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं और उसी के बगल में वो दोनों टहल रहे थे। साथ ही साथ रिका वहीं की ठंडी ठंडी हवा को फील करते हुए उसके साथ घूमने का आनंद ले रही थी। जहाँ तक कि वो पुरानी बातों को याद करते हुए कहती, जब से हम यहाँ पहली बार मिले हैं तब से आधा साल बीत चुका है। लेकिन उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन का रिएक्शन तो कुछ और था। अगले सीन में विन अकेला ही अपनी दुनिया में खोया हुआ था, पर उसने सामने देखा जहाँ पर चेरी ब्लॉसम के पेड़ खिले हुए थे और वो उन्हीं की तरफ जाने लगा। साथ ही साथ वहाँ का मंजर शांत और खूबसूरत था और उस मंजर को देखकर विन के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। तभी वो एक पार्क से गुजरता है जहाँ पर एक लड़की बास्केटबॉल खेल रही थी और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रिका है, जो विन को वहाँ देखकर कह रही थी, अरे विन क्या ये तुम हो? पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो साथ मिलकर खेलते हैं। पर वो खेलने के बजाय साथ बैठकर बातें करने लगे, जहाँ पर रिका उदास मन के साथ कहती, तो तुम भी इतनी देर तक बाहर रहे? जिस पर विन एग्री था, पर रिका का कहना है, यह अच्छा लग रहा है, यह जगह मुझे काफी पसंद है। जिसके बाद वो इस खूबसूरत नजारे का आनंद ले रहे थे, तभी विन ने कहा, मुझे लगता है मुझे भी इस तरह की जगह पसंद थी, पर मुझे अपना पास्ट याद नहीं है। जो सुनकर रिका एक स्माइल के साथ कहती, उस सिचुएशन में चलिए और ज्यादा ढूंढे चीजें जो तुमको पसंद है। जिस पर विन काफी खुश हो जाता है। अगले सीन में वो दोनों एक साथ वॉक करने लगते हैं, पर रिका के दोस्त उसका वहाँ इंतजार कर रहे थे, जो देखकर रिका बताती, माफ करना विन ने मुझे रोक दिया था। ये बात को सुनकर विन हैरान होने के साथ कहने लगा, अरे तुम मुझे दोस्त क्यों दे रही हो? साथ ही वो उनसे कहा, क्या हम बास्केटबॉल नहीं खेलने वाले थे? जिसके जवाब पर वो बंदा कहता कि खैर हम तो यही करना चाहते थे, पर उनके ग्राउंड को तो पहले ही 2 सीनियर ने कब्जा कर रखा था। उनको वहाँ देखकर निका निराश होते हुए कहती, लेकिन यह जगह हमारी सीक्रेट है। तभी उनमें से एक सीनियर की नजर उन पर चली जाती है और वो सीनियर भड़कते हुए कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर वो उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। उसको इग्नोर मारता देखकर सीनियर आग बबूला होकर कहता, तुम्हें किसी प्रकार की समस्या है? उसको यूं गुस्से में देखकर वो दोनों बंदे तो 9-2-11 हो जाते हैं, लेकिन विन नहीं जाता। जिसे देखकर वो सीनियर पूछता, क्या तुम्हें जाना है? जिस पर विन मना कर देता है। तभी उनमें से एक सीनियर की नजर उस लड़की पर चली जाती है, जिसको देखने के बाद वो कहा, मुझे लगता है मैंने इस लड़की को कहीं तो देखा है। वहाँ के हालातों को बिगड़ता देखकर वो दोनों बंदे कहते हैं, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। इसी के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में वो बंदे बातें करते हुए कह रहे थे, उन लोगों को क्या हो गया है? जिस पर दूसरा पर्सन बताता, हमें उन हाई स्कूल के लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। उनकी ऐसी बातों को सुनकर रिका कहती है, जो भी हो यह ठीक है, तुम्हें वह लाना याद था, है ना विन? जिस बात पर विन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, पर उसे अचानक से याद आया। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर विन के घर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर रिका भी थी और वो विन से कह रही थी, वो तुम ही थे जो इसे दोबारा आजमाना चाहते थे। लेकिन विन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उससे पता ही नहीं था कि मैंने ऐसा कुछ भी कहा है। जो बात को सुनकर रिका कही, तुमने कहा इसके अलावा जब से मैं पिछली बार आई थी तब से तुम्हारा घर गंदा नहीं हो गया है? पर विन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ वो एक बकेट को उठाते हुए उसमें कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसको उसमें से एक कार्ड मिलता है, जिसको पकड़ने के साथ वहाँ की चीजें पूरी तरह रुक जाती है और विन कुछ फील करते हुए घबरा रहा था। जिसके बाद हम एक इवल पावर को देखते हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कहती है, तो यह आखिरकार शुरू हो गया मास्टर विन। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक कैफे की तरफ आ जाता है, जहाँ पर रिका देरी से आने के लिए माफी मांग रही थी, क्योंकि विन को अपना टैग ढूंढने में कुछ ज्यादा ही समय लग गया। ये बात को सुनकर उसका दोस्त कहता, अच्छा अच्छी बात है, चलो यह तुमको मिल गया। साथ ही साथ विन ने अपने कार्ड्स को बाहर निकाल लिया, जो देखकर मोटो कुछ ज्यादा ही खुश होते हुए कहने लगा, पुरानी यादों की बात करे तो मैंने इसे पहले ही देखा है। जिस बात का जवाब देते हुए विन बोलता, मैं भी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तब से काफी समय बीत गया है। उसका ये कहना ही था, तभी विन के फ्रेंड ने कहा, इसका गलत मतलब निकालो, लेकिन तुम जरूर इसके सारे रूल भूल गए हो, है ना? जिस बात पर विन भी एग्री था, पर उसका दोस्त फ्लैक्स मारते हुए कहता है,
इस सिचुएशन में मैं तुमको एक इंट्रोडक्टरी ग्यूडोन कोर्स दूंगा जिससे शुरुआती लोग भी समझ सकते हैं। जबकि रिका उसकी बकवास बातों को साइड में करके कहती है, हाँ हाँ जो भी हो, हमें यह सब नहीं चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो नाराज होते हुए कहने लगा, लेकिन इस तरह का एक्सप्रेशन एक स्टाइलिश स्टेपल है। पर रिका उसकी बातों को इग्नोर मारते हुए विन से कहती, क्यों ना हम इसे अभी खेले। दूसरी तरफ मिये जो अजीब तरह से हंसने के साथ कहता है, अरे बाप रे, तुम कितने मूर्खता कर रहे हो। क्या तुमको ये बात पता नहीं है? सच बताऊं तो जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तो मैं कांटो ग्रेड प्रेक्स में सेकंड प्लेस पर आया था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो सारे हैरान हो जाते हैं। तभी मिये ने कहा, जिसका मतलब मैं किसी ऐसे बंदे से नहीं हार सकता जो रूल को ठीक से याद भी नहीं रख सकता। जिस पर वीन बताता, तो फिर हारने वाले को हर किसी चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात को सुनकर कोकोरू हैरान होते हुए कहा, क्या तुम सीरियस हो? हालात तुम्हारे पास नहीं है यार। दूसरी तरफ मिये ओवर कॉन्फिडेंट होकर कहता, कोई बात नहीं, तुम अपनी सारी ताकत लेकर मेरे पास आओ। लेकिन रिका उनकी बातों से दूर अपने मनचाहा कुछ भी ऑर्डर करे जा रही थी, जैसे स्पैगेटी, बर्गर, चावल पुलाव और करी और पिज्जा भी। उसको यूं ऑर्डर करता देखकर कोकोरू ने कहा, हर चीज का ऑर्डर ऐसे देना मत शुरू करो जैसे कि ये तुम्हारे पापा का ही घर है। पर रिका उन सबको ऑर्डर करने के बाद कहती है, लेकिन मुझे भूख लगी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कोकोरू बताता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम डाइट पर हो? साथ ही साथ वो दोनों भी उन्हीं की बातों को काफी ध्यान से सुन रहे थे। तभी मिये कहा, अगर तुम हार जाते हो तो तुम अपने पैसों को अलविदा कह सकते हो। उसकी इस बात पर एग्री करने के साथ विन बेताब होने के साथ कहने लगा, खैर ड्यूमा में तब तक मजा नहीं आता जब तक तुम पूरी ताकत के साथ नहीं खेलते। तभी मिये बताता, मैं तुम्हें इन शब्दों पर पछतावा करवाऊंगा। इसी के साथ उन दोनों का यह मुकाबला शुरू हो जाता है, जहां पर मिये जो इस गेम में एक्सपर्ट था वो काफी बुरी तरीके से हार जाता है। उसकी ऐसी हालत को देखकर रिका मिये की औकात दिखाते हुए बताती है, अब तुमको पता चला कि विन कितना स्ट्रॉन्ग है। जो सुनने के बाद मिये पछताते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो? मुझे एक सेकंड के लिए अपने ग्यूडोन को चेक करने दो। मेरे जैसे किसी बंदे के लिए हारना अनबिलीवेबल है। तभी रिका उसकी टांग को खींचते हुए कहती है, क्या तुम अब इसे आराम दोगे? और साथ ही साथ तुम्हें अब भरपाई करनी पड़ेगी। जो भी डार्कनेस के किंग का विरोध करेगा वो इसी प्रकार से गिरेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिये की भी फटकर चार हो जाती है। तभी विन कहता, इस डार्कनेस के किंग वाली बात का क्या मतलब है? दूसरी तरफ कोकोरू विन की तारीफें करते हुए कहता है, लेकिन सच में मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो। उसी वक्त मिये बताता, सब लोग एक क्षण रुको। विन, तुम्हारे डेक में एक कार्ड कम है और तुमने रूल को ब्रेक किया है, इसलिए तुम हार गए। इसी के साथ वो खुशियां मनाने लगा। नेक्स्ट सीन में विन काफी परेशान था क्योंकि अब वो बर्बाद हो चुका है। साथ ही साथ मिये अपनी बातों को याद दिला रहा था, इसलिए मैंने तुमको चेतावनी देने की कोशिश की थी। जिसके जवाब पर रिका भड़कते हुए कह रही थी, अरे घमंड करना बंद करो, वैसे भी विन जीत गया है। बाद में एक बार फिर से कोशिश करो, मुझे यकीन है कि तुम जीत जाओगे। इसी के साथ वहाँ पर वही गुंडे आते के साथ कह रहे थे, देखो मैं जानता था कि यह वही फेमस नीका थी। जिसके बाद वो सीनियर नीका से कहता, चलो उन डरपोकों के साथ घूमने के बजाय तुम हमारे साथ आकर मौज मस्ती क्यों नहीं करती? मैं तो बस कैरियोके जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तुम जानती हो, खैर अब इसे भूल जाओ, बस थोड़ी देर हमारे साथ चलो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रिका काफी ज्यादा डर चुकी थी। तभी कोकोरू उसे रोकते हुए अकेला छोड़ने को कहता है, पर वो बंदा उसे वहीं पीटते हुए शांत करवा देता है। अपने दोस्त की ऐसी हालत को देखकर मिये कुछ कहने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे भी नहीं छोड़ते। साथ ही साथ वो रिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं और वो रिका के साथ आगे कुछ कर पाता। तभी विन आते के साथ उस गुंडे का हाथ कसकर पकड़ लेता है, यहाँ तक कि अब विन काफी गुस्से में आ चुका था और वो उसका हाथ और जोर से पकड़ते हुए एक जोर का घूसा उसके पेट में मार देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत एक ही घुस्से में खराब हो जाती है। अपने साथी को पिटता देखकर दूसरा सीनियर भी उस पर अटैक कर देता है, पर विन ने भी उसको एक ही किक में पछाड़ दिया। साथ ही साथ वो अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से भाग जाता है और विन भागते हुए अपनी बढ़ी हुई पावर के बारे में ही सोच रहा था कि मेरे पास ऐसी पावर कहाँ से आई। दूसरी तरफ उन दो बंदों को तो उठने में भी दिक्कत
दिक्कत हो रही थी। यहाँ तक कि हम वहाँ पर विन के वो कार्ड भी देख पाते हैं जो वहाँ पर गिरे हुए थे। अगले सीन में वो सारे विन की ऐसी फाइट को देखकर काफी हैरान थे। विन उनको बताता मैं तो बस लकी था, लेकिन कोकरू अभी भी काफी शौक में था क्योंकि विन इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हो सकता, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ रिका उनका शुक्रिया अदा कर रही थी क्योंकि उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर उसको बचाया। तभी विन ने कहा ठीक है चलो घर जाते समय अपना ख्याल रखना। इसी के साथ वो वहाँ से अपने अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो बंदे काफी हैरान थे कि एक छोटे से बंदे ने उनको छेद दिया और हम उनके हाथ में विन के वो कार्ड भी देख पाते हैं। पर वो बंदा काफी गुस्से में उस कार्ड को फेंकने ही वाला था, तभी उसका साथी उसे वहीं रोकते हुए वो कार्ड लेते हुए कहता है हम इसे बेचकर कुछ पैसे हासिल कर सकते हैं। वो बात को सुनकर उसका दोस्त भी एग्री था। अगले सीन में विन को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था और वहाँ पर वो बंदा उस कार्ड को देखने के साथ कहता है यह काफी चमकीले कार्ड है, क्या यह रेयर हो सकते हैं? जिस पर उसका साथी बताता क्या ये वाकई काफी ज्यादा कीमत पर नहीं बिकेगा। जिसके बाद वो दोनों एक पोर्टल को देखते हैं और इसका पता विन को भी हो चुका था। यहाँ तक कि वो बंदा उसके अंदर जाने को कह रहा था, पर दूसरा बंदा पहले ही घबरा चुका था, इसलिए वो उससे कहता अरे शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर फर्स्ट पर्सन कहता लेकिन यह कुछ मजेदार हो सकता है, जबकि उस बंदे को मालूम हो चुका था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो बंदा उसकी बात को ना सुनते हुए उसको अंदर जाने को कहता है। फिर वो उसके अंदर चला गया। उसको वहाँ जाता देखकर सेकंड बंदे को भी मजबूरन उसके अंदर जाना पड़ा। इसी के साथ हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ की जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। दूसरी तरफ वो बंदा घूमते हुए कह रहा था यह जगह क्या है, यहाँ सब कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर सेकंड बंदा कहता मुझे यहाँ बुरी फीलिंग आ रही है, चलो वापस चलते हैं ठीक है। ये बात को सुनकर उसका साथी उसे डरपोक कहकर आगे बढ़ने को कहता है, पर अब उसके दोस्त की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। साथ ही साथ वो उससे कहा क्या तुमने नहीं कहा था कि यह सिर्फ एक सड़क के लिए था? अब बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ। उसके जाते समय उसके सामने एक डीमन अचानक समन हो गया था, जिसे देखकर उस बंदे की हवा टाइट हो चुकी थी और वो मोस्टर एक खतरनाक दहाड़ के साथ उसे खाने लगा और हमें बस उसकी चीखें सुनाई देती हैं। तभी वो चीख उसका दोस्त भी सुन लेता है, पर वो बोला अरे चुप हो जाओ, तुम बात बात पर क्या चिल्लाते रहते हो। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वो काफी घबरा गया क्योंकि वो मोस्टर उसके दोस्त को काफी बुरी तरीके से चीर फाड़ करके खा रहा था। उसको पूरी तरह से निपटाने के बाद वो उस बंदे की तरफ बढ़ा। उस मोस्टर को अपनी तरफ आता देखकर वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ विन भी उस रास्ते की तरफ आ चुका था। अगले सीन में मोस्टर उसकी जान के पीछे नहा धोकर पड़ चुका था। यहाँ तक कि वहाँ पर एक और मोस्टर आ चुका, जिसे देखकर अब वो और भी ज्यादा घबरा गया और वो बस उस पोर्टल के बाहर जाने के बारे में ही सोच रहा था, पर वो मोस्टर उसे वहाँ से जाने नहीं देते। साथ ही साथ एक मोस्टर उसका एक हाथ खा जाता है। तभी उस पोर्टल के पास विन भी आ चुका, जो उस पोर्टल को काफी हैरानगी से देख रहा था। वहीं पर वो मोस्टर उस बंदे को काफी इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से अब वो उठ भी नहीं पा रहा था। लेकिन उसको एक उम्मीद दिखाई दी क्योंकि सामने विन खड़ा था, जिससे वो उसे बचाने की भीख मांग रहा था। लेकिन वो मोस्टर उसी वक्त उसे खा जाते हैं। तभी विन उस पोर्टल की तरफ बढ़ा, लेकिन वो अचानक रुक गया क्योंकि वो मोस्टर अपने शिकार के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर एक अनजान पावर उनको आते के साथ एक ही बारी में निपटा देती है। फिर वो विन से कहता है हेलो विन, ऐसा प्रतीत होता है कि यह जल्दी ही शुरू हो जाएगा। डुअल सब कुछ वापस लेने के लिए। उसके ये कहने के बाद उसकी आंखें शाइन कर रही थी। ऐसे खतरनाक मंजर को देखकर वो उठ जाता है, पर वो उठने के साथ कहता वह एक सपना था। नेक्स्ट सीन में विन अपने स्कूल की तरफ जा रहा था। तभी वो अपने फोन में न्यूज देखने लगता है, जहां पर वो रिपोर्टर कह रहा था आज सुबह टोक्यो के शिंजुकू में भारी मात्रा खून के साथ इंसानों की बॉडी की अंग बरामद हुए और यह सब राहगीर द्वारा खोजा गया। कुछ ही दूर पर काबुकिचो जिले पर भारी मात्रा में खून पाया गया है। उन रिपोर्टर की बातों को सुनकर विन सोच रहा था कि मैंने जो सपना देखा वो सच था भी कि नहीं, और वो ऐसी बातों को सुनकर घबरा चुका था। साथ ही साथ उसको पसीने भी आ रहे थे। तभी उसके पास एक लड़की गुजरती है जो सीधे जाकर ट्रेन की पटरी पर खड़ी हो गई और वहाँ पर ट्रेन भी आ गई, जो देखकर विन उस लड़की को बचाने के लिए छलांग लगाने ही वाला था। लेकिन समय पर रिका आते के साथ उसे ऐसा करने से रोक देती है, लेकिन इसकी वजह से वो विन के ऊपर चढ़ चुकी थी। यहाँ तक कि वो उसे एक जोर का थप्पड़ मार देती है। साथ ही रिका कही तुम लगभग कुचल ही गए होते। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन बोलता वहाँ पर एक लड़की थी जो अचानक गायब हो गई, लेकिन रिका को उसकी इस बात पर विश्वास
बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी विन ने उससे कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। जब मैंने सोचा कि अब वो कुछ चली जाने वाली है, लेकिन तभी वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। तभी वहाँ पर ट्रेन का ड्राइवर आते के साथ कहता, तुम दोनों ने भी देखा, वो लड़की अचानक सामने आई और अचानक से गायब हो गई। ड्राइवर की ऐसी बातों को सुनकर रीका भी काफी हैरान हो चुकी थी। जिसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर सर उन दोनों से कह रहे थे, फिर से देर हो गई किराफुटा विन काटोरिनी का, जिस पर रीका लेट होने की वजह से माफी मांग रही थी। दूसरी तरफ विन उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था, पर सर एक ट्रांसफर स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं। वह आज से हमारी क्लास में शामिल होगी, इससे मिलो, यह है क्रिस्टा कुन। वहाँ के स्टूडेंट उसकी ऐसी खूबसूरती को देखकर उस पर लट्टू हो चुके थे, पर विन उसको देखकर काफी हैरान था। दूसरी तरफ सर क्रिस्टा कुन के लिए सीट का बंदोबस्त करने लगते हैं, पर क्रिस्टा खुद ही आगे बढ़ते हुए कहती, मेरी जगह पहले से ही तय हो चुकी है, यह हमेशा से ही रहा है मास्टर विन की साइड में। विन तो उसकी ऐसी बातों को सुनकर हैरानगी से सिर्फ उसी की तरफ देख रहा था, पर रीका तो विन से भी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि वो लड़की विन का नाम जानती है। दूसरी तरफ क्रिस्टा कहती है, क्या इससे कोई अच्छी यादें ताजा हो जाती हैं? तो यह सच है, तुम सचमुच भूल गए हो मेरे बारे में, शादी करने का हमारा वादा। शादी वाली बात को सुनकर रीका काफी ज्यादा चिढ़ जाती है, पर विन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पर क्रिस्टा उसके करीब आते हुए बताती है, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ मास्टर विन, यह ठीक है। भले ही तुम्हें मेरी याद ना हो, लेकिन मैं पहले से ही जानती हूँ तुम्हारे बारे में सब कुछ मास्टर विन। और क्रिस्टा ये सब बड़े प्यार से कह रही थी, लेकिन विन उसकी ऐसी बातों को सुनकर हक्का बक्का हो जाता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, इसी के साथ ये चैप्टर 1 क्लोज्ड होता है। और आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बता देना। और चैप्टर 2 आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा बाकी वीडियो की तरह। तो फिर मिलते हैं, sayonara।